नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ एंड फाउंडर ईटेक्स ट्यूटोरियल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड ही बातें करते हैं और इसी से संबंधित ही वीडियो पोस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से ही हम आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास करते हैं ताकि हर व्यक्ति टैक्सेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को गहराई से समझ सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपने पैन को आधार से लिंक कैसे करें और वर्तमान में पैन को आधार से लिंक करना क्यों अनिवार्य है और यदि आप इसको लिंक नहीं करते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। पहले पैन को आधार से लिंक करने की विभाग द्वारा कोई फीस नहीं ली जाती थी, परंतु वर्तमान में पैन को आधार से लिंक करने के लिए विभाग हर पैन धारक से ₹1000 चालान के माध्यम से लेता है। ये पेनल्टी ₹1000 सिर्फ उन्हीं के लगती है जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है। साथ ही ध्यान देवें, जब से पैन कार्ड बनाने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है, तब से हर पैन आधार से स्वतः ही लिंक होकर आता है। उसके लिए आपको अलग से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के हम पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें हम पैन से आधार लिंक प्रोसेस को अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ईटेक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए सर्वप्रथम हम आयकर विभाग भारत की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करेंगे। जैसे ही हम विजिट करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन होगा, जिसमें आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर मांगा जाएगा, जिसको आपके द्वारा उस पर भर दिया जाना है। जैसे ही आपके द्वारा आपका पैन और आधार भरा जाएगा, आपके सामने वैलिडेट का बटन इनेबल हो जाएगा। फिर आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें वह आपसे आपको आधार से पैन लिंक करने के लिए फीस के भुगतान के बारे में कहेगा। तो आपको फीस का भुगतान करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको आपका पैन नंबर दर्ज करना है। उसके बाद में आगे वाले बॉक्स में आपको फिर से आपका पैन नंबर दर्ज करना है, ताकि विभाग की वेबसाइट आपका पैन को कंफर्म कर ले। उसके बाद में आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यदि आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें वो आपसे आपका मोबाइल ओटीपी मांगेगी।
तो दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर पर एक 6 डिजिट की OTP आएगी, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। और इसके नीचे आपका पैन नंबर होगा और आपका नाम होगा और कंटिन्यू का बटन इनेबल होगा। तो दोस्तों इसमें मोबाइल OTP से आपका नंबर वेरीफाई इसलिए किया गया है कि इस पर आगे होने वाले भुगतान या कोई भी संदेश जैसे जो भी होगा उसकी सूचना विभाग के द्वारा आपको मैसेज से दी जाएगी। कि आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें ई-पे टैक्स का ऑप्शन होता है और उसके नीचे आपका 10 अंकीय पैन अंकित होता है और साथ ही आपको कौन से हेड में पेमेंट करना है उसके 3 टेबल बने होंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले इनकम टैक्स वाले को ही चूज करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें न्यू पेमेंट का ऑप्शन होगा और उसके नीचे आपका पैन नंबर दर्ज होगा। इसके बाद में उसमें आगे एक असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन होगा जिसमें दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 का ही चयन करना है। दोस्तों कृपया ध्यान दें, यहाँ पर आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 का ही चयन करना है। जैसे ही आप 2023-24 का चयन करेंगे तो आपके आगे वो पेमेंट वाली विंडो इनेबल हो जाएगी। तो दोस्तों उसके अंदर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे आपको बहुत सारे इनकम टैक्स के पेमेंट के हेड दिखाई देंगे। तो आपको उसमें अदर रिसिप्ट 500 का ही चयन करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अदर रिसिप्ट 500 का चयन करेंगे तो आपका कंटिन्यू बटन इनेबल हो जाएगा और कंटिन्यू बटन इनेबल होने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपका पैन नंबर दर्ज होगा और अदर्स के कॉलम में ₹1000 लिखे होंगे। दोस्तों यह ₹1000 ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा और यह बॉक्स डिसेबल होगा। आप इसको इनेबल नहीं कर सकते हैं और न ही एडिट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पैन नंबर दिया होगा और साथ में पेमेंट के अलग अलग मोड दिए होंगे। आप इनमें से किसी का भी चयन करके पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। चाहे तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप चाहें तो नगद पे एट बैंक काउंटर कर सकते हैं, आप चाहें तो RTGS NEFT के माध्यम से कर सकते हैं, आप चाहें तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ अपने चालान का भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन का चयन किया है और पेमेंट गेटवे ऑप्शन का चयन करने के बाद में मैंने कैनरा बैंक का चयन किया है। जैसे ही कैनरा बैंक का चयन करता हूं तो कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाता है और हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपका पैन नंबर दिया होगा, साथ में ही पेमेंट की डिटेल दी होगी भी आपने कौन से असेसमेंट ईयर का चयन किया है और कौन से मेजर हेड का चयन किया है और पेमेंट के लिए कौन से माइनर हेड का चयन किया है। यदि दोस्तों आपके द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती रह जाती है तो आप यहाँ पर एडिट आइकन पर क्लिक करके इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसमें चलते हैं। जैसे ही हम आगे चलेंगे तो इसके लिए हमें पे नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमारे ₹1000 के चालान की अमाउंट आ गई है और अब हम इसके भुगतान के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक कर तो हमारे सामने एक नई विंडो पॉपअप ओपन होगी जिसमें विभाग की कुछ शर्तों को दिया गया है। तो हमें उसको आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है और सबमिट टू बैंक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम सबमिट टू बैंक पर करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हमें पेमेंट के ऑप्शन चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी चयन कर सकते हैं। अपने चालान के पेमेंट का भुगतान यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें नेट बैंकिंग से करना चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूपीआई का चयन करूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं यूपीआई करता हूं तो इसमें अलग अलग यूपीआई के आईडी के ऑप्शन दिए होंगे। आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, यूपीआई नंबर से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, भीम से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, अमेजन पे से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, जुपिटर से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं और साथ में ही आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फोन पे का चयन करने के बाद में मैं यहाँ पर मेरी अपनी जो भी यूपीआई आईडी है उसको डालता हूँ और वो यूपीआई आईडी YBL में है तो उसका चयन करता हूँ। जैसे ही मैं चयन करता हूँ तो मुझे अपनी यूपीआई आईडी वेरीफाई के लिए बोला जाता है तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। तो जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे अकाउंट का नाम दिया होगा और उस अकाउंट के नाम के आगे वेरीफाइड का भी होगा। उसके बाद में हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फोन पे की विंडो ओपन होगी। यह विंडो यह बोलती है कि हमने आपकी जो यूपीआई आईडी आपने दर्ज की है उस फोन पे में हमने पेमेंट के भुगतान के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों मेरे फोन पे में यह डिपार्टमेंट की तरफ से रुपए 1000 के भुगतान के लिए रिक्वेस्ट आ गई है। उसमें ऊपर लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके नीचे लिखा है eportal.incometax.gov.pu@INDUS और उसके नीचे रुपए 1000 लिखा है और पे का है। तो दोस्तों मैं पे पर क्लिक करूंगा और पे पर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर आगे प्रोसीड टू पे के लिए कहा जाएगा। तो मैंने प्रोसीड टू पे पर क्लिक। अब सिस्टम मेरे को मेरा बैंक खाता चयन करने का बोल रहा है जिससे मुझे रुपए 1000 का भुगतान करना है। तो दोस्तों मैंने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को चयन कर लिया है और पे रुपए 1000 क्लिक किया। तो जैसे ही दोस्तों मैंने उस पर क्लिक किया और उसके ट्रांजैक्शन का जो मैंने पिन लगाया तो उसके बाद में मेरा पेमेंट सक्सेसफुल डिपार्ट हो गया है। तो और मेरे पास ये मेरे फोन पे में लिखा हुआ आ गया पेमेंट ऑफ रुपए 1000 ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सक्सेसफुली। फोन पे से पेमेंट का सक्सेसफुल भुगतान होने के बाद स्क्रीन रिडायरेक्ट होगी और हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली और राइट साइड में हमें डाउनलोड का बटन भी मिलेगा जहां से हम अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही नीचे उस चालान का पूरा विवरण दिया होगा। वो चालान किस पेन धारक का है उसका नाम भी होगा, उसका पेन नंबर भी होगा, साथ में पेमेंट की पूरी डिटेल दी होगी, पेमेंट का CIN नंबर दिया होगा, बैंक का रेफरेंस नंबर दिया होगा, डेट ऑफ पेमेंट भी दिया होगा और उसके नीचे फिर से एक डाउनलोड का भी बटन होगा। वहां से भी हम चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करके चालान को डाउनलोड लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास यह चालान डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों अब हम आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो दोस्तों
फिर से हम incometax.gov.in पर आएंगे तो और उसके नीचे लिंक आधार पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद में हम अपना पैन और आधार अंकित करेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपने वैलिडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमने जो पेमेंट का भुगतान किया था वो वाली स्क्रीन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें हमारे चालान का सीरियल नंबर होगा, हमने कितनी अमाउंट का भुगतान किया था वो भी होगा, कौन सी डेट को किया था वो भी होगा और उसका BSR कोड भी दिया होगा। तो दोस्तों ये सिस्टम से ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा और ये तभी आएगा जब हम चालान का सक्सेसफुल भुगतान कर चुके होंगे। और अब दोस्तों हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हमारा पैन नंबर होगा, हमारा आधार नंबर होगा और उसमें अभी हमें अंकित करना है हमारे नेम एज पर आधार क्या है और अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में हमें दो नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम लिंक आधार पर क्लिक करें तो हमारे नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP अपने को यहाँ दर्ज करना है और उसको दर्ज करने के बाद में अपने को वैलिडेट पे क्लिक। दोस्तों जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने विंडो पर एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। तो हम फिर अब इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हम फिर से एक बार incometax.gov.in पर विजिट करते हैं और लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा पैन आधार से लिंक हो गया है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही हम लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हमसे वह हमारा पैन और आधार मांगेगी और हम उसको अंकित कर देंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही अपने लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा योर पैन, उसके आगे आपका पैन नंबर होगा, इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, उसके आगे आपका आधार नंबर होगा। इसका मतलब हो गया कि आपका पैन है वो आधार के साथ लिंक हो गया है। उसके बाद में हम क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप अपने पैन के आधार से लिंक है या नहीं इसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करके भी उसको जान सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो हर पैन धारक के लिए उपयोगी साबित होगा। टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। निर्देश, हमारे द्वारा वीडियो बनाने में पूरी सावधानी रखी गई है और आयकर विभाग के नियमों की पालना की गई है। फिर भी आप अपने किसी भी प्रकार के भुगतान से पहले अपने कर सलाहकार से जरूर सलाह करें। धन्यवाद।